दोस्तों अभी हाल ही में एक मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने सच्चाई उजागर की थी, यानी जो फेक न्यूज़ था उसका जो है सच मैंने बाहर लेके आया। उसके ऊपर मुझे कुछ कमेंट मिले हैं, मुझे मिले हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ छुपाने जैसा नहीं है कि मैं कोई बात छुपाऊँ। मैं सच सबके सामने बोलने वाला हूँ, स्पष्ट बात बोलने वाला हूँ और जो वास्तविकता है वो बोलने वाला हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर एक व्यक्ति का जो भी कमेंट कर रहा है उसको जवाब दिया जाना काफ़ी आवश्यक है। जवाब एक कहने का तात्पर्य यहाँ पर दोस्तों इस वे में है मेरा कि उनको उनके प्रश्न जो भी हों, चाहे वो कोई भी पेंशनर्स हों, बुजुर्ग हों, उनके जो भी प्रश्न हों, उसके उनके जो डाउट्स हों उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाता रहा है और वो होना भी चाहिए। और मैंने हमेशा प्रयास किया है, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि हमेशा जो हमारी कम्युनिकेशन है वो दो वे रहे। यानी अगर आप भी कुछ कमेंट करते हैं तो उसको हम हाईलाइट करें, उसका जवाब दें और उस बात को छुपाया नहीं जा सके। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा जो भी आपके प्रश्न है उसका। सबसे पहला आपको पता है आजकल जो है जो फेक न्यूज़ आ रही हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको लगातार उजागर करने का काम सोशल मीडिया के ज़रिए किया जा रहा है, उस चैनल के माध्यम से लगातार किया जा रहा है, जो कि आप देख पा रहे हो। उसी पे एक वीडियो आया था, उसी पे एक कमेंट आया था। वो कमेंट काफ़ी मुझे लगा कि बताना चाहिए। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, अगर आप कमेंट पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में भी सेम चीज़ आएगी, क्योंकि ये बहुत। तो दोस्तों ये अगर आप कमेंट ये पढ़ते हैं तो आपके भी दिमाग में यही प्रश्न आएगा। ये बहुत वाजिब प्रश्न है और मैं इसका पूरा समझता हूँ कि बिल्कुल सच्चाई के साथ जो है जवाब देने वाला हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन सच बोलना काफ़ी आवश्यक है। तो देखिए पहली बात है, ये लिखा गया, इन्होंने लिखा क्या है, राकेश जी लिखते हैं, राकेश अस्थाना जी हैं, ये लिखते हैं कि 1 घंटे पहले इन्होंने लिखा है कि वायरल और फेक न्यूज़ को दिखाने की क्या ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया पे लगातार इसमें वायरल जो मैसेजेस, जो इन्फॉर्मेशन है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, उसको वीडियोस बन रहे हैं और मैं आप सभी को अवेयर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें सही नहीं है। तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत सटीक प्रश्न पूछा है। और हालांकि दूसरा अगर कोई यूट्यूबर होता, दूसरा अगर कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता, वो कभी भी कोई जवाब नहीं देता। लेकिन चूँकि सोशल बिकू एक हमेशा सच के साथ रहा है और आप लोगों से हमेशा वेल कनेक्टेड रहा है, इस वजह से मैं समझता हूँ कि हर एक बुज़ुर्ग को ये जानने का अधिकार है कि आखिर मैं क्यों, ये यहाँ पर जो पूरी टीम है ये क्यों दिखा रही है, गलत इन्फॉर्मेशन को क्यों दिखा रही है। तो इसमें देखिए 2-3 पॉइंट है, आप समझिएगा। सबसे पहला है कि वायरल जो न्यूज़ है वायरल का मतलब समझिए कि वो कईयों के पास गया, वो मैसेज जो है कईयों के पास जा गया, कई लोगों के दिमाग में प्रश्न आई कि क्या ये सही है, क्या वो चीज़, मतलब मैं वायरल न्यूज़ की बता रहा हूँ। जैसे जो आपके पास गया, जिसको आप लोगों ने देखा, जिसको पढ़ा, उसको आपके दिमाग में आ गया, अच्छा ये बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा। वायरल न्यूज़ को, कंटेंट का जो वायरल न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर दिखाने का है उद्देश्य, और फेक न्यूज़ को दिखाने का उद्देश्य ये रहता है कि अगर मैंने पूरा आपको बता दें कि ये इन्होंने लिखा हुआ है, ये चीज़ वायरल इन्फॉर्मेशन में या फेक इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ लिखी है जो कि सही नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि आपको सच्चाई का अवगत हो गया, मतलब जो सच है वो आपको पता लग गया कि ये इन्फॉर्मेशन जो है, जो आपने वो थंबनेल से या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन जो आपको पोस्ट मिला है वो पोस्ट सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वायरल इन्फॉर्मेशन को दिखाने का ज़रूरत ये है क्योंकि वायरल जो इन्फॉर्मेशन तो बहुत लोगों के पास जाता है, क्योंकि वो मास पे जा रहा है, मास लोग उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। तो उस न्यूज़ को अगर मैं दिखाऊंगा तो लोग जो है उससे अवगत होंगे, ज़्यादा लोग जो अवगत होंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का उद्देश्य है कि अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन है तो उस गलत इन्फॉर्मेशन का अवेयरनेस ज़्यादा लोगों तक हो सके, क्योंकि उसको देखने वाले, उसको पढ़ने वाले, उसको समझने वाले लोग भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर पहली इनकी बात हो गई, वायरल और फेक न्यूज़ को दिखाने का उद्देश्य ये हो गया। दूसरी बात है कि मतलब इसमें दूसरी बात आप समझिए कि अब पहले तो ये मैंने दिखा दिया कि सच्चाई क्या है, अब मुझे क्या फ़ायदा है, यानी पूरी टीम, सोशल मीडिया टीम को क्या फ़ायदा है। तो निश्चित तौर पे जो अगर फेक इन्फॉर्मेशन को हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, उससे इस इन्फॉर्मेशन को गलत साबित कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन गलत है आप लोगों को अवगत कराया जाता है, निश्चित तौर पर कुछ व्यूज़ आते हैं और उस व्यूज़ का कुछ पैसा मिलता है। सोशल मीडिया को मूल रूप से कुछ बेनिफिट होता है, ऑब्वियस सी बात है। आप समझिए इस चीज़ को, अगर बिना किसी बेनिफिट के कोई कुछ काम नहीं करता, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट है, 10, 5,000, 15,000 रुपये महीने का अगर आ जाए, मुश्किल 2 महीने में, 1 महीने में, कई बार 3 महीने में, कई बार 4 महीने में 2-5 हज़ार रुपये मिल जाता है पूरी टीम को। तो ऐसा, इसलिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट और सच बता रहा हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर बात जो है मिसलीड करके नहीं बतानी चाहिए, हर बात जो है आप लोग को जानने का अधिकार है। क्योंकि आप वीडियोस देख रहे हैं तो यहाँ पर कोई छुपाने का नहीं है।
ऐसा फिक्स नहीं है कि हर महीने ही मुझे कुछ मिल रहा है या टीम को कुछ मिल रहा है। 3 महीने 5 महीने ऐसा कुछ होता है, उसमें कुछ ना कुछ आता है, बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ बेनिफिट। लेकिन ये है कि चूँकि ये एक अच्छा काम है लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन को लाना। लोगों चूँकि आप लोग का जो प्यार है वो जुड़ा हुआ है और इस वजह से हमने इसको बंद नहीं किया, नहीं तो बहुत पहले ही ये सब चैनल बंद कर दिया होता। लेकिन चूँकि लोगों का जो रिस्पॉन्स आता है, आप लोग का मैसेज मिलता रहता है, वो जो एक लगाव होता है वो मुझे हमेशा बांधे रहता है। और ये फाइनेंशियल जो कुछ है वो तो सेपरेट है, उसका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। मैं आपको निश्चित तौर पे बता रहा हूँ कि इसका रच्ची मात्र भी नहीं है कि क्या मुझे मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, या टीम को कुछ मिल रहा है। बिल्कुल भी इस पर इंटरेस्ट नहीं रहता है। मूल रूप से जो फोकस रहता है वो आप तक इन्फॉर्मेशन देने का, जो आपका कमेंट आता है उसको पढ़ने का, आपका जो प्यार रहता है उसको ऊपर फोकस रहता है। ये बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं रहती कि हम गलत इन्फॉर्मेशन दे के बहुत ज़्यादा व्यूज़ पालें, क्योंकि देखिए व्यूज़ ज़्यादा रहेगा तो लोगों को पैसा ज़्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ पर कभी ये फोकस नहीं रहा है, जिसकी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी भी कोई चीज़ हम आपको गलत नहीं दिखा के बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी के लिए नहीं किए हैं। जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, 1 लाख 1.5 लाख लोग, वो लोग जेन्युइन हैं, वो जेन्युइन प्रकार से जुड़े हुए हैं। इस वजह से उन लोगों तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप लोग का चूँकि प्यार है, जो प्यार है वो असीम प्यार है, और मैं उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग के जो प्रेम है, जो आप लोग का, जो लोग देखते हैं मैसेज को, वीडियोस को, उन लोगों का प्रेम है, और उस प्रेम का कीमत कुछ नहीं है। तो वो प्रेम है एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे और आपके बीच में कड़ी यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और ये लगाव जो है, ये जुड़ाव जो है हमेशा रहने वाला है दोस्तों। कई बार मैंने सोचा आप लोगों से फिर राय लिया था कि क्या बंद कर दें, तो लोगों का बहुत लंबा फीडबैक आया था कि ऐसा मत करिए। आपके जो मैसेज आते हैं, आपके जो, हम लोग बहुत समय से जुड़े हुए हैं, आपके जो बातें सुनते हैं, अच्छा लगता है लोगों को सुन के, उनको अच्छा फील होता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर ये रहती है कि जो भी कुछ हम आपके साथ साझा करते हैं उसमें कोई चीज़ गलत नहीं देते हैं, मतलब गलत इन सेंस कि बढ़ा चढ़ा के, या आप लोग के साथ कोई चीज़ जो ऐसा हो जो कि बिल्कुल भी गलत हो, मतलब बिल्कुल भी आप देखना भी ना चाहो उस वक्त, इस तरह की बातें नहीं होती हैं। जो भी कंटेंट आपको दिया जाता है, बिल्कुल जो हमारे देश के बुज़ुर्ग हैं, मैं बुज़ुर्ग की बात जब करता हूँ तो पूरे देश के जो हमारे 70-80 लाख बुज़ुर्ग हैं, सबकी बात कर रहा हूँ कि उन सभी तक मैं वही बात पहुँचाता हूँ। उनसे अपनी जुड़ी हुई जो निजी ज़िंदगी है उसके बारे में आपने देखा होगा, कई वीडियोज़ हम डालते रहते हैं। तो वो सब चीज़ें जो होती है वो दिखाने का उद्देश्य रहता है, ना कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट के लिए। पैसे का बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर प्रेम की बात है। आपका प्रेम जो है वो पैसा, वो जो प्रेम है वो पैसे से कई गुना ज़्यादा है, वही मुझे हमेशा जुड़ा रहता है। एक और बात यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा, एक लिखा है रमेश पांड्या जी, क्यों बुजुर्गों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये बात इन्होंने लिखी हुई है। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पर अगर सोशल मीडिया की आप बात करें तो यहाँ पर कोई खिलवाड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने कभी नहीं कहा कि सरकार ने ये अप्रूव कर दिया है, वो अप्रूव कर दिया। जैसे कि तमाम आप देखते हैं फेक न्यूज़ आती रहती हैं, 1 जुलाई से आ रहा है, और आज से नहीं फेक न्यूज़ आ रहा है, पिछले 7-8 सालों से आ रहा है। पूरे सोशल बिकू चैनल पे 3500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं माफ़ी चाहूँगा, 3500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। आप उन वीडियोज़ को जाके देखिए, एक भी, मैं बोलता हूँ एक भी इन्फॉर्मेशन आप ऐसा हमको एक भी वीडियोज़ ऐसा दिखा दीजिए जो कि आपको कहीं से भी फेक लगे, तो उसी दिन सोशल बिकू ये काम करना बंद कर देगा। क्योंकि मैं आपको ये आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि किसी भी एक भी इन्फॉर्मेशन, हाँ हो सकता है थंबनेल पे अलग अलग बातें लिखी हों, थंबनेल पे दिखाने का उद्देश्य ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, थंबनेल दिखाने का उद्देश्य अलग रहता है। लेकिन जो असल बात होती है, जो असल कंटेंट होता है वो दूसरा होता है। और असल जो कंटेंट हो, जब उस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि दोस्तों कि क्या सच्चाई है। कुछ लोग ऐसा होता है जो कि गलत मैसेज भी लिखते हैं, तो मैं उस चीज़ों को इग्नोर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि चूँकि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है जो बुज़ुर्ग हैं, और चूँकि वो लगातार देखे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये दोस्तों है कि अगर आप एक ही यूट्यूब पे चैनल देखें, जैसे मान लीजिए आपने सिर्फ सोशल मीडिया को देखा है, तो आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। लेकिन अब क्या होता है कि लोग कई तरह के वीडियोज़ देखते हैं, सोशल जैसे EPS को लेके बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आते रहते हैं दिन में। मैं समझता हूँ कि 50 वीडियोज़ अपलोड होते हैं, और सभी लोग जो है मैक्सिमम वीडियोज़ को देख लेते हैं, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन गलत होता है, हर इन्फॉर्मेशन जो होता है मिसलीड करता है, कुछ ही 1-2 सही होते हैं। तो जब क्या होता है, जैसे एक कहावत है कि गाँव में कहा जाता है कि गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है, तो मतलब जो सही है वो अभी उसी में सब लोग उसको ले लेते हैं। तो मैं समझता हूँ किसी और चैनल का फ्रस्ट्रेशन जो है वो सोशल बिकू पे कमेंट के माध्यम से वो लिख देते हैं, क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं, वो सिर्फ
मैं समझता हूँ कि 1% लोग होंगे जो कि फ्रस्ट्रेट रहते हैं, बाकी जो बुज़ुर्ग है वो खुशहाल हैं, उन्हें वो ज़िंदगी के एक लंबे अरसे को जिए हैं, उनकी ज़िंदगी में एक स्थिरता है, एक सुकून है और उनसे बहुत कुछ आज के युवाओं को सीखने की ज़रूरत है। ये मैं कहना चाहूँगा कि उनसे बहुत कुछ सीखना है, बहुत प्रेरणा लेना है और एक समाज में जो हमारी सोसाइटी है, जो कल्चर है, उसे हमें एक सही दिशा में बढ़ाना है आगे, यही प्रयास रहेगा। इस वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो भी राय होंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद आप सभी का।